Great morning, 7th class student. We are going to start chapter number 11, reproduction in plants. In this chapter, we will study about the reproduction in plants. So, in this chapter, we are going to learn about the topic modes of reproduction, asexual and sexual reproduction, dispersal of fruits and seed. Now, let's start. One of the most important characteristic of all living organism is to produce individual of their own kind, that is to reproduce. This is the reproduction is the quality in case of living organism. Living organism can able to produce copies of themselves. They able to produce individuals of their own kind. That means वो reproduce कर पाते हैं. This is the special features in case of all the living beings. All the process of life that we have studied so far help an individual to remain alive. But living things have a lifespan beginning from birth, growing into young ones, into adult. कोई भी living things हैं उनका बिगनिंग होगा फ्रॉम द बर्थ. जैसे ही उनका बर्थ हुआ ग्रो करेंगे, वो यंग वंस में डेवलप करेंगे एंड इनटू एडल्ट, फाइनली एडल्ट स्टेज में आ जाएंगे एंड फाइनली ग्रोइंग ओल्ड, और उसके बाद टिल द डेथ. ऑल दीज आर द स्टेजेस इन द एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म life period. In order to continue the species, each organism must make more individual of their own kind, that is they produce organism of their own kind. This is the process of reproduction. So अब हम reproduction के बारे में पढ़ेंगे कि reproduction होता क्या है. The exact definition: the reproduction of new individual from the parents is known as reproduction. The production of new individual, new species का, new organism का बन जाना parents से, इसे बोलते हैं reproduction. रिप्रोडक्शन डस इंश्योर द ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज कंटिन्यू टू लाइव. अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती रहेगी तो ही ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी स्पीसीज को. इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, चाहे पेरेंट ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए, पेरेंट्स की डेथ हो जाए, बट कंटिन्यू रहती है लिविंग स्पीसीज. रिप्रोडक्शन की वजह से कंटिन्यू रहती है उस स्पीसीज. दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल. This was the process of reproduction, the production of new individual from the parents. This is called reproduction. There are different methods by which new individual are produced by the parents. अब बहुत सारे different methods हैं कि reproduction की process कैसे होगी. In this chapter we shall learn about these methods. Now next is the modes of reproduction. Next is the modes of reproduction. Now आपको पता है बेटे species क्या होता है. Species, वी आर इन द स्पीसीज ऑफ ह्यूमन बींग. हम कौन सी स्पीसीज हैं? ह्यूमन बींग की स्पीसीज है हमारी. अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कॉमन करेक्टरिस्टिक विच कैन रिप्रोड्यूस मोर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड. हम अपनी सेम काइंड के इंडिविजुअल से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड स्पीसीज. स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ सेम इंडिविजुअल. जैसे डॉग्स की भी स्पीसीज है, कैट्स की, रैट्स की, ह्यूमन बींग्स की, मतलब इनकी अलग अलग स्पीसीज है ऑफ द सेम काइंड in which the two species can able to reproduce. और उन दोनों के बीच में ह्यूमन बींग्स का ह्यूमन बींग के साथ ही रिप्रोडक्शन होता है. तो दैट मीन्स दे आर ऑफ द सेम स्पीसीज. नेक्स्ट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय वेरियस मैथड. प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दीज मैथड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. जो रिप्रोडक्शन का मैथड है टू टाइप्स में डिवाइडेड है, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है द न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, उसे बोलते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है. सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस एंड देयर इज नो यूनियन गैमेट्स. सेक्स सेल्स नहीं होते इसमें, गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं हो रही. आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं हो रही है. द न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट. और जो न्यू स्पीसीज बनेगी, जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, सेम होगा टू द पेरेंट्स से अपने, क्योंकि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. वेरिएशन तो आई नहीं, किसी दूसरे पेरेंट की तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं, सिर्फ एक ही सिंगल इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाएगा फ्रॉम द सिंगल पेरेंट. तो जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होगा.
नेक्स्ट वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि जिसमें सिंगल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। नाउ दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और फ्यूजन होगा दो गैमेट्स का, फ्यूजन दो गैमेट्स का टेक्स प्लेस। टू पेरेंट्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस फ्रॉम द टू पेरेंट्स। द न्यू इंडिविजुअल इज नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो आइडेंटिकल नहीं होगा, बिल्कुल सेम नहीं होगा पेरेंट्स की तरह। वो क्या होगा बेटे, वेरिएशन आएंगी उसमें। वेरिएशन क्यों आएंगी? बिकॉज ऑफ द टू पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है। इट हैज़ फीचर ऑफ बोथ द पेरेंट्स, तो उस न्यू इंडिविजुअल में दोनों पेरेंट्स के फीचर्स आएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं हो रहा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा पेरेंट्स से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म, पेरेंट्स species. Now further we will continue our next topic, that is asexual reproduction, in next video. Thank you.